यस, 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इसकी? एंड ये आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, चाहे आप एक बिगनर ट्रेडर हो या फिर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट प्रोसेस, सारे रूल्स जो कि हम इस 100 दिनों में फॉलो करने वाले हैं। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। पता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? हर एक को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही हमारा पहला कदम होना चाहिए। हर कोई सोचता है कि कहीं से एक स्ट्रैटेजी मिल जाए और हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। द प्रॉब्लम इज, ट्रेडिंग का पहला कदम टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी होना चाहिए। थोड़ा सा सोच करके देखिए कि जब भी आप बाइक सीखते हो या फिर एक कार सीखते हो, क्या आपको पहले ही दिन एक्सीलरेटर के बारे में बताया जाता है या फिर आपका कंट्रोल लाया जाता है ब्रेक एंड क्लच पे? एक बार उस पे कंट्रोल आ गया, फिर आप धीरे धीरे उसका स्पीड कंट्रोल करना सीख जाते हो, राइट? बस यही प्रॉब्लम है कि हर कोई टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर रहा है और उसकी वजह से कंट्रोल खो दे रहे हैं और फिर एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहा है। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ करके पहले फोकस करना चाहिए अपने रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के सेटअप पे। एक ऐसा प्रोसेस जो आप बिल्ड करोगे जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी कंट्रोल्ड में हो। उसके बाद फिर जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे ना, तब आप एक सही से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हमारा सेटअप पहले रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, ना कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस बदलते रहता है टाइम के साथ। कल कुछ और काम करता है, आज कुछ और कर रहा है, कल कुछ और करेगा, राइट? बट एक चीज कभी नहीं बदलती है, वो है आपका परफेक्ट प्रोसेस विथ रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। एक बार आपने उसको मास्टर कर लिया ना, उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को सही से बैलेंस करना होगा। तो ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का गेम नहीं है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी का। जब आप इन तीनों को बैलेंस में ला करके एक सेटअप बनाओगे ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के कगार पे होगे। तो इन 100 दिनों में हम सबसे पहले यही सीखने वाले हैं कि वो सारे रूल्स क्या होंगे जो हमारे साइकोलॉजी को, रिस्क मैनेजमेंट को परफेक्ट बना सके। इससे आपका हो सकता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो, तब आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। बट कहीं अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी एक्यूरेसी कमजोर है, उस केस में आपका उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना बड़ा लॉस आप शायद देखते थे पहले या फिर शायद देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताना कमेंट में अभी के अभी कि क्या आपने ऐसा कभी फेस नहीं किया है कि हो सकता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो, आप प्रॉफिट कमाते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू आ रहा है, बट कोई एक दिन ऐसा होता है जो वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर के चला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है साइकोलॉजी इशू की वजह से। आप सोचोगे कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ओवर ट्रेड हो गया, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट भूल गए, ज्यादा रिस्क की वजह से लॉस हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि कैसे शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपके पास थोड़ा सा एक कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस एंड एक स्ट्रैटेजी होगा जिसको आपको थोड़ा सा जज करना है, देखना है, एनालाइज करना है कि वो कितना अच्छा काम करता है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट, कि कब वो बहुत अच्छा काम करता है एंड कब वो बहुत बुरा काम करता है और आपका लॉस होता है।
तो बस अपने ट्रेडिंग जर्नल में जाइए या फिर ऑर्डर बुक में जाइए और ये देखिए कि कब कब आपने अच्छा परफॉर्म किया है, उस दिन किस तरह का मार्केट था, किस तरह का डेटा था, एंड इस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फाइंड आउट करना, जिससे कि हम सही ट्रेड कर सकें। तो इन 100 दिनों की स्टार्ट होने वाली है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल, बट ये अप्रैल फुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे और मेरा कैपिटल होना चाहिए लेट्स से 1 लाख। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि मुझे 1 लाख से शुरुआत करना चाहिए या फिर 50,000 से। ठीक है, लेट्स से 50,000 से बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं मेजॉरिटी कितनी लोगों की आती है, किस में आती है, एंड उस फंड के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और 100 डेज तक ट्रेड करेंगे। अब 100 डेज ट्रेडिंग मतलब कि ट्रेडिंग डेज तो वैसे ही मंथ में कम होते हैं नंबर ऑफ डेज के मुकाबले, लेकिन उसके साथ साथ हम हर रोज शायद ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ काम आ सकता है या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि डेटा अच्छा ना हो, मार्केट अच्छा ना हो, उस केस में हम उस दिन को अवॉइड करेंगे और इसलिए हम सिर्फ उसी दिन को काउंट करेंगे जिस दिन हम ट्रेड करते हैं। तो प्रोबेबली हमारा ये 100 डेज चैलेंज ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ जाने वाला है और आप इतने दिनों का रिजल्ट देख पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक दिन जब हम ट्रेड करेंगे तो आप उसके लॉजिक समझेंगे, दूसरी चीज उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी मैनेज होती है, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको गिल्ट फंड में नहीं जाना है बिल्कुल भी। गिल्ट फंड क्या होता है? देखो, आप जिस भी फंड से शुरू कर रहे हो, लेट्स से वो 20% 30% नीचे चला गया, ठीक है, नीचे चला गया मतलब कि लॉस हो गया इतना सारा, तब आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट आने लगता है कि मुझे वो रिकवर करना है और उस रिकवरी की साइकोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है कि हमको बिल्कुल भी गिल्ट फंड में नहीं जाना है, इसलिए जो शुरुआत है वो बहुत छोटे कैपिटल से होनी चाहिए। हमारा कैपिटल भले ही 1 लाख हो, बट एट अ टाइम पे हम सिर्फ 20 to 30% ही उसका यूज कर सकते हैं, 50% भी नहीं, क्योंकि वो हमको एक अच्छे लॉस में ले जाने का ट्राई करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन 100 डेज के लिए, क्योंकि हर एक दिन हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हर रोज साइकोलॉजी के नए इश्यूज के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप लोग बताना कि आप कितने एक्साइटेड हैं एंड किस तरह से इसको फॉलो करने वाले हैं। क्या आप लोग इन 100 दिनों के लिए मेरे साथ हैं? प्लीज कमेंट में बताना। एंड दूसरी चीज ये, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है, मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए सपोर्ट। थैंक यू। प्रदीप कौशिक साइनिंग ऑफ।